आँखों की रोशनी बढ़ाएं, एक चम्मच रोज खाएं। आप अपनी आँखों की रोशनी को घर बैठे बैठे ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा ध्यान लगाकर सुन लेते हैं तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह कैसे करना है, चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक रमेश नाम का एक युवक रहता था जो अपनी आँखों को लेकर बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह एक गुरु के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। रमेश उन गुरु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि हे गुरुदेव, मैं अपनी आँखों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी आँखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कई बार तो मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द और जलन होती है और बहुत ज़्यादा आंसू भी निकलते हैं। हे गुरुदेव, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही है। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को फिर से प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। उन गुरु ने रमेश की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा कि बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा हमारे महर्षि वाग्भट ने आँखों के इलाज से संबंधित कई उपाय और कई नियम बताए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताता हूँ। और इसके साथ ही आज मैं तुम्हें एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊँगा जिसका 16 दिनों तक उपयोग करने से ही आपकी आँखों की ज्योति जो है वह वापस लौट आएगी। और साथ में इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपकी आँखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित परिवर्तन होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी और आपको पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। और अगर तुम लंबे समय तक इस चूर्ण का उपयोग करते हो और इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी और तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिकोण बनी रहेगी। फिर गुरु उस रमेश से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले इन नियमों के बारे में जानते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में और उस चूर्ण की विधि के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम्हें उसे किस तरह से प्रयोग में करना है। फिर गुरु उस रमेश से कहते हैं कि बेटा, अब तुम इन नियमों को ध्यान से सुनो। आँखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुँह की लार को आँखों पर लगाना है। तुम जैसे ही सुबह बिस्तर से उठते हो तो बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुँह की लार को अपनी उंगली में लो और उसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाओ। यह आंखों की सभी समस्याओं का एक बहुत ही रामबाण इलाज है। असल में हमारी लार में वह सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं और जब हम मुँह की लार को आंखों में लगाते हैं तो वह सभी पोषक तत्व हमारी आंखों को मिलने लगते हैं जो इन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आँखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, मुँह में पानी भरकर आँखों में धीरे धीरे छींटे मारना। तुम जब रोज़ सुबह अपनी आँखों को धोते हो तो उन्हें ऐसे ही मत धोओ, बल्कि उससे पहले अपने मुँह में पानी भरो, फिर अपनी आँखों पर कम से कम 10 से 12 बार छींटे मारो। छींटे इतनी तेज़ी से भी ना मारो कि आपकी आँखों में दर्द होने लगे और वह लाल हो जाए। हमें बस इतनी तेज़ी से छींटे मारने हैं ताकि पानी आपकी आंखों के अंदर चला जाए। जब आप आंखों में छींटे मारते हैं तो अंदर की जो छोटी से छोटी गंदगी है वह भी पानी के साथ मिलकर बाहर निकल जाती है और आंखें साफ हो जाती है। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आंखों में छींटे मारते हैं तो आंखों का कचरा जो है वह मुंह के रास्ते से ना जाकर सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल जाए, क्योंकि आंखों की कई बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी जाने के कारण या कचरा जाने के कारण पैदा होती है। और जब यह सब कचरा साफ होगा तो हमारी आंखें भी स्वस्थ होगी। फिर गुरु उस रमेश को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, सूर्य देव को देखना है। हर दिन लगभग 4 से 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर में या तेज़ धूप में नहीं। सिर्फ सूर्य देव उगने से सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले। सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये होगा कि तुम सूर्य देव के उगने या अस्त होने के समय उनके दर्शन करो।
जब ज़रूरत महसूस हो तो पलकें झपका भी सकते हो। शुरू में इसे 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक लेकर जाओ। सूर्य देव के दर्शन करते समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित होती है और हमारी आंखों को ठीक करती है। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उन्हें अपनी आंखों के ऊपर रख लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपनी आंखों के ऊपर रखना है, उन्हें दबाना नहीं है। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में सूर्य देव को आंखों का वेद कहा गया है। फिर गुरु उस रमेश को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह और सोने से पहले करने से यह ज़्यादा फायदा देता है। इसके लिए सबसे पहले तो अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो। 10 बार ऊपर करो और 10 बार नीचे करो। जितना हो सके उतना ऊपर करो और जितना हो सके उतना ही नीचे करो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आंखों के साथ सिर नहीं घूमना चाहिए। सिर हमेशा स्थिर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें ही घूमनी चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद आंखों को 10 बार बाईं ओर और 10 बार दाईं ओर लेकर जाओ। इसके बाद 10 बार आंखों को ऊपर कोने की ओर और 10 बार आंखों को निचले कोने की ओर लेकर जाओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आंखों को 10 बार दाईं ओर गोल गोल घुमाएं और 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाएं। फिर सबसे ज़रूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो और बिना ध्यान हटाए धीरे धीरे अपने अंगूठे को दूर लेकर जाओ। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए तो सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज़ पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और फिर उसे धीरे धीरे अपने नाक के पास लाओ। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी दोनों आंखों को ढक लेना है और आंखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती है जो हमारी आंखों को चलाती है, उन्हें नियंत्रित करती है। बिना व्यायाम के ये मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती है और वह अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल कर सकती है। फिर गुरु अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अपने शरीर को हमेशा साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार यदि हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। अगर हमारी आंतें साफ है और उनमें कोई भी पुराना भोजन जमा नहीं है तो हमारा पेट सुबह एक बार में ही साफ हो जाता है और हमें कब्ज की समस्या कभी नहीं होती है। तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा और हमारी आंखें भी स्वस्थ रहेगी। अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें सप्ताह में 1 दिन उपवास रखना चाहिए। फिर गुरु उस रमेश को आगे बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अपनी आंखों को त्रिफला के जल से धो लो। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महर्षि वाग्भट ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला, जैसा कि इसका नाम है, यह 3 फलों से मिलकर बना है। पहला है आंवला, दूसरा है बहेड़ा और तीसरा है हरड़। इसको बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बहेड़ा और हरड़ का अनुपात 1:2 अनुपात और 3 अनुपात होना चाहिए। यानी कि आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और हरड़ 1 गुना होनी चाहिए। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकालकर इन्हें अच्छे से पीसकर मिला लीजिए। इस तरह से त्रिफला का चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात में भिगोकर रख दें और सुबह इसे छानकर अपनी आंखों को उस पानी से धो लीजिए। ऐसा करने से बहुत ही तेज़ी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। त्रिफला सिर्फ आपकी आंखों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को नियंत्रित करता है। शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला को 2 तरीके से प्रयोग में लिया जा सकता है, एक रात को और दूसरा सुबह। अगर आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो गुड़ या शहद के साथ लो
और यदि आप त्रिफला को रात में लेते हैं तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ इसे ले सकते हैं। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है और गंदगी बाहर निकालता है। और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है तो यह पोषक तत्व का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत नहीं है, वह त्रिफला को दिन में खाएं। और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है, वह इसका सेवन रात को करें। फिर गुरु उस रमेश को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत ही लाभकारी है। इससे तुम्हारी आंखें और मन दोनों ही तेज बनते हैं। इसके लिए तुम्हें एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जला लेना है। फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखना है कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आंखों के ठीक सामने होना चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नीचे होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टि को उस दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला पर, यानी कि उसकी ज्योति पर केंद्रित करना है और लगातार उस ज्योति को देखना है। इस बीच यदि तुम पलक झपकाना चाहते हो तो झपका सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जितनी देर तक तुम बिना पलक झपकाए रह सकते हो तो बिना पलक झपकाए रहो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रक्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया के बीच आप आंखों के आंसुओं को रोकने का प्रयास ना करें, बस इन्हें बहने दें। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर धीरे धीरे अपनी आंखों के पास लेकर जाओ और अपनी आंखों को ढक लो। यह प्रक्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को करने से आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। फिर गुरु उस रमेश को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, किसी भी ठंडी सब्जी जैसे कि खीरा, लौकी और आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रखो। जब हम खीरे या लौकी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आंखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का जो क्षेत्र है वह ठंडा हो जाता है और बाकी का क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आंखों और सिर के बीच का जो तापमान है उसमें अंतर आ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त आंखों की तरफ आने का प्रयास करता है। फिर जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज़्यादा होता है उस जगह का इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपको हर दिन 10 से 12 मिनट तक ज़रूर करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। फिर गुरु उस रमेश को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हें रोज़ ऐसा काम करना है जिसमें ज़्यादा रक्त का प्रवाह हो, जैसे शीर्षासन और भद्रासन। ऐसे आसनों को करने से रक्त की ज़्यादा मात्रा आंखों की तरफ जाती है और आंखें स्वस्थ बनी रहती है। फिर गुरु उस रमेश को कहते हैं कि बेटा, तुमने नियमों के बारे में तो जान लिया, अब मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में बताता हूँ जिसका उपयोग तुम्हें करना है और उसका उपयोग करने से कभी भी तुम्हारी आंखों की ज्योति खराब नहीं होगी। और अगर जिनको चश्मा लग चुका है उनका चश्मा भी कुछ ही हफ्तों में उतर जाएगा। इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों का प्रयोग करना है, जिसमें पहली चीज़ है सौंफ, दूसरी चीज़ है बादाम, तीसरी चीज़ है धागे वाली मिश्री और चौथी चीज़ है काली मिर्च। हमें सबसे पहले तवे पर सौंफ को थोड़ा सेक लेना है। सौंफ को नेत्र ज्योति के रूप में अव्वल माना जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके साथ ही यह खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। सौंफ हमारे शरीर के मोटापे को भी कम करती है। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा और कॉपर जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको सौंफ को तब तक सेकना है जब तक उसमें से खुशबू ना आ जाए। जब खुशबू आने लगे तब आप उसे नीचे उतार लीजिए। फिर आपको बादाम को हल्का हल्का सेकना है। बादाम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। इसमें प्रोटीन एवं फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट भरा भरा रहता है
और यह हमारे मोटापे को भी कम करता है। इसके बाद आपको बादाम और सौंफ को अच्छी तरह से पीस लेना है। इसका बारीक चूर्ण बना लेना है और इसके बाद आपको धागे वाली मिश्री में से धागा निकाल देना है और उस मिश्री को कूट कर उसका बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर आपको 10 से 15 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके साथ ही काली मिर्च इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती है, जिससे आंखों की रोशनी मजबूत बनती है। काली मिर्च में विटामिन ए और विटामिन ई पाए जाते हैं जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक है। काली मिर्च को भी आपको अच्छी तरह से कूट लेना है, उसका भी बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर आपको इन चारों चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेना है। फिर आपको इस चूर्ण को 1 चम्मच गुनगुने पानी में या फिर 1 गिलास दूध में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इसको लेने से आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और साथ ही साथ आपका पेट भी बिल्कुल साफ रहेगा। आप अच्छी तरह से फ्रेश हो पाएंगे। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज होगा। और ये चारों चीज़ें जो है यह आपको अपने घर में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। फिर रमेश उन गुरु को प्रणाम करके वापस अपने घर लौट जाता है और इन नियमों का पालन करता है। फिर कुछ ही हफ्तों में रमेश की आंखों की रोशनी पहले जैसी हो जाती है और रमेश बड़ा प्रसन्न होता है और उन गुरु को बारंबार धन्यवाद देता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।